श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, वास्तव में राधा रानी और ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा रखना एक सच्चे भक्त के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति अपने मन, भाव और विचारों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और निरंतर उनके नाम का जप करता है, तो यह साधना न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार और सुख शांति को भी आकर्षित करती है। राधा रानी और ठाकुर जी के प्रति विश्वास का अर्थ केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन और स्थायी आस्था है, जिसमें भक्त अपने हृदय और मन को पूरी श्रद्धा और भरोसा भगवान पर रखता है। जब भक्त इस विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करता है, तो उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। यह विश्वास इतना गहरा और प्रबल होता है कि जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति, दुख या विपत्ति से उसका मन कभी डगमगाता नहीं। नाम जप एक ऐसी साधना है जो सीधे भगवान से जोड़ने का मार्ग खोलती है। भगवान के नाम में असीम शक्ति है, जो हर प्रकार की पीड़ा, दुख और समस्याओं को दूर कर सकती है। यह साधना सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं लाती, बल्कि भक्त के हृदय को प्रेम, करुणा और धैर्य से भर देती है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम उनके साथ एक गहरे आध्यात्मिक संबंध में जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के माध्यम से हमें जीवन में अनेक चमत्कारिक अनुभवों और अद्भुत अनुभूतियों का अनुभव होता है। नाम जप की साधना के दौरान जब हम अपने मन से संदेह, शंका और भय को दूर कर देते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हमारे मन और आत्मा धीरे धीरे पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। विश्वास स्वयं एक महान शक्ति है। यह भक्त के जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मबल लाता है। जब हम अपने हृदय और मन से विश्वास रखते हैं, तो भगवान हमें वह सब कुछ प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं जो हमारे लिए आवश्यक और लाभकारी होता है। यही विश्वास और नाम जप जीवन के हर कष्ट, हर संकट और हर चुनौती में हमें प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। राधा रानी और ठाकुर जी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास ही वह मार्ग है जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध, सुखमय और चमत्कारों से परिपूर्ण बना देता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह हरियाणा से विशाखा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम के प्रति लगाव पैदा हो जाएगा। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। किसी ने सच कहा है, जब मनुष्य टूट जाता है, तब वह भगवान के और करीब आ जाता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा संघर्ष था जहां चारों ओर अंधेरा था, आंसू थे और जीने की वजह भी खत्म हो चुकी थी। मेरा नाम विशाखा है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूं। मेरे जीवन की कहानी दुख, तिरस्कार और कठिनाइयों से शुरू होती है, लेकिन इसी संघर्ष ने मुझे राधा नाम और गुरुदेव की कृपा से नई राह दिखाई। मेरी माँ का देहांत मेरे जन्म के 6 साल बाद हो गया था। उस दिन से मेरी दुनिया एकदम वीरान हो गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर मुझे छोड़ दिया और अपने नए जीवन में व्यस्त हो गए। मैं अपने चाचा चाची के साथ उनके घर पर रहने लगी। वही वह जगह थी जहां मेरा जीवन बदलने के बजाय और पीड़ा से भरा हुआ था। मेरी चाची मुझसे हर काम करवाती थी। अपने बच्चों की देखभाल करने में उन्हें कोई रुचि नहीं। मैं उनके घर की बेटी नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर रह गई थी। आए दिन ताने, अपमान, गालियां और मार सब कुछ सहना पड़ता। कभी कभी जब चाचा मेरी ओर झुकते और मेरा पक्ष लेने की कोशिश करते, तो चाची उनके सामने भी मुझे नीचा दिखाने में नहीं चूकती थी। चाचा ने मुझे सुझाव दिया कि यदि मुझे यह सब सहन करना इतना ही कठिन लगता है, तो क्यों ना अनाथालय जाकर छोड़ दी। पर चाची के कारण वह भी संभव नहीं था। मेरे भीतर का दर्द और अकेलापन तब और बढ़ जाता जब मैं अकेले बैठ के अपनी माँ को याद करती। पिता ने तो कभी अपनी बेटी नहीं माना,
उनके लिए मैं किसी अन्य जीवन का हिस्सा मात्र थी। सब सहते सहते समय बीतता गया और मैं 25 साल की हो गई। उस उम्र में भी मेरी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी। चाचा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, पर चाची के कारण यह एक कठिन लड़ाई बनी रही। जो भी लड़के देखने आते, मुझे उनसे दूर रख दिया जाता। मेरा गोरा रंग और सुंदरता चाची को पसंद नहीं थी। मेरी चचेरी बहन के लिए हर अवसर छीन लिया जाता था, पर चाचा चाहते थे कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए। उन्होंने मुझे प्राइवेट स्नातक तक पढ़ाया ताकि मेरी योग्यता के कारण कोई लड़का मुझे नापसंद ना कर सके। इसी समय मार्च 2024 में मेरे बगल वाले मकान में मेरी उनकी एक लड़की रहती थी, जिनके माता पिता मुझे बहुत मानते थे। उनकी माँ मेरी माँ बचपन की घनिष्ठ मित्र थी। मैं अक्सर उनके घर जाती रहती थी। एक दिन आंटी ने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें राधा नाम जप के प्रभाव और किसी व्यक्ति के निजी अनुभव की कहानी थी। मैंने पूरा वीडियो देखा और मन में एक अजीब सी आशा जागी। मैंने आंटी से कहा कि मुझे गुरुदेव से बात करनी थी। आंटी ने मुझे मेरा फोन गुरुदेव को मिलाया। फोन पर मैंने अपने जीवन की सारी कठिनाइयां गुरुदेव आपको बताई। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी। आपने कहा, यह सब पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। तुम राधा नाम का जप करो, भाव और विश्वास के साथ। राधा रानी की कृपा अवश्य बरसेगी। उस दिन से मेरी नई यात्रा शुरू हो गई। गुरुदेव ने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों सब समझाया। आंटी ने मेरे लिए माला और आसन की व्यवस्था कर दी। पहले दिन से ही मैंने राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद मुझे अंदर से अद्भुत शांति महसूस होने लगी। जप निरंतर होने लगा और लगभग 7 महीने बाद मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। हर महीने मैं गुरुदेव से मार्गदर्शन लेती और अपनी प्रगति उनको बताती रहती। जैसे जैसे राधा नाम जप करती रही, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा धीरे धीरे जैसे सब बदलने लगा। पहले जहां हर चीज में अंधकार और पीड़ा नजर आती थी, वहीं अब हर छोटे पल में मुझे आशा की किरण दिखाई देने लगी। मैं समझ गई, यह सब केवल मेरे पूर्व कर्मों का ही परिणाम नहीं, बल्कि राधा रानी की कृपा और गुरुदेव के मार्गदर्शन का चमत्कार भी है। मेरे भीतर एक अद्भुत साहस जाग उठा। मैं अब अपने दुख को अधिक गहराई से समझ पाती थी, पर उसकी गिरफ्त में नहीं थी। हर दिन सुबह उठकर मैं ध्यान और जप करती और मन में भाव रखती कि राधा रानी मेरी माँ है, जो हर पल मेरी रक्षा और मेरा मार्गदर्शन कर रही है। कुछ ही महीनों में मुझे अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन महसूस होने लगा। पहले जहां चाची के ताने और कटु वचन मेरे दिल को छलनी कर देते थे, वहीं अब मैं उससे प्रभावित नहीं होती। मैं और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि धीरे धीरे चाची के स्वभाव में कुछ कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। वे पहले जैसी कठोर मनोवृत्ति वाली नहीं रही। छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे। वे मेरी बात सुनने लगे, गुस्सा कम हो गया और मैं उनके साथ धीरे धीरे कुछ बेहतर संबंध बना पा रही। मेरे चाचा को भी यह अचंभित कर देने वाला बदलाव दिखाई दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस चाची में कभी बदलाव की कोई संभावना नहीं थी, अचानक ये बदलाव कैसा हो रहा है। यह बदलाव मेरे जीवन में विश्वास और आशा का प्रतीक बन गया। इसी समय मेरे विवाह के लिए लड़के की तलाश तेज हो गई। चाचा चाहते थे कि मैं खुश रहूं और मेरे जीवन में स्थिरता आए। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अक्टूबर 2025 को एक लड़का मुझे देखने आया जो सरकारी स्कूल में शिक्षक था। उसकी विनम्रता, संस्कार और ईश्वर में आस्था मुझे और मेरे परिवार को तुरंत पसंद आ गए और मेरा विवाह तय हो गया। मैंने महसूस किया कि राधा नाम ने न केवल मेरे हृदय को शांति दी, बल्कि मेरे जीवन की दिशा भी निर्धारित की। अब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकल चुकी हूँ। मेरे हृदय में एक गहरी कृतज्ञता जागी। जहाँ कुछ समय पहले मैं आत्महत्या के बारे में सोचती थी, आज वहीं हृदय संतोष, प्रेम और विश्वास से भरा हुआ। मैंने जाना कि कठिनाइयां और दुख हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, पर उन्हें पार करना भी हमारे हाथ में है और इसी मार्ग में राधा नाम और गुरुदेव ही हमारी शक्ति है। मुझे हर दिन यह अनुभव होता कि राधा रानी मेरी माँ है, जिन्होंने मेरे जीवन में रोशनी, शांति और सुख स्थापित किए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर जीवन में कष्ट ना आते तो शायद मैं भगवान की तरफ ना देख पाता और जीवन में असली आनंद से वंचित रह गया। गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे राधा नाम का दान देकर निरंतर मेरा मार्गदर्शन किया। आपसे यही विनती है कि अपना मार्गदर्शन हमेशा बनाए रखिएगा, जिससे मेरा नाम जप निरंतर चलता। भाइयों बहनों, आपने देखा,
जब आप निरंतर नाम जप करते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है, एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।